प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आज की इस खास गहन चर्चा में या कहें इस विचार सागर मंथन में आप सभी का बहुत स्वागत है। जी, ओम शांति। और आज की जो चर्चा होने वाली है ना, वो सच में बहुत ही अद्भुत है। हाँ बिल्कुल। तो आज ना हम 20 मई 2026 की जो मुरली है उस पर बहुत ही गहराई से बात करने वाले हैं। मतलब आज शिव बाबा की मुरली सुनेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। एकदम सही। और आज की मुरली सिर्फ कोई पाठ नहीं है, ये ना मानव मनोविज्ञान और आध्यात्मिक यथार्थ का बहुत गहरा विश्लेषण करती है। जी। तो हमारे सुनने वालों के लिए मैं बता दूं कि आज हमारा मकसद सिर्फ इस मुरली को सुनना नहीं है, बल्कि बाबा ने आज मुरली में जो भी कहा है ना, विशेष रूप से जो प्रश्नोत्तर है, धारणा है, वरदान है और स्लोगन, इन सब का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या व्यवहारिक अर्थ है वो समझना है। बिल्कुल, हमें ये समझना है कि हम वास्तव में कौन हैं, क्योंकि मुरली हमारी पहचान को लेकर हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल देती है। हाँ, और यहीं से वो सबसे बड़ी उलझन भी शुरू होती है ना। मतलब चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बात सोच रही थी। एक उदाहरण लेते हैं। जी, बताइए। जैसे आप मान लीजिए कि एक बहुत ही महंगा एकदम लेटेस्ट मॉडल का कंप्यूटर है। उसकी स्क्रीन बहुत चमकदार है, कीबोर्ड एकदम शानदार है, डिजाइन बेहतरीन है। अच्छा। लेकिन उसकी जो अंदर की हार्ड ड्राइव है ना, वो पूरी तरह से वायरस से भरी हुई है। तो क्या वो बाहर की सारी चमक और उस कंप्यूटर का वो जो महंगापन है, क्या वो किसी काम का है? बिल्कुल नहीं। तो फिर उस बाहरी चमक का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसे आज की मुरली के परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हार्ड ड्राइव में वायरस है या नहीं। तो फिर क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या उस कंप्यूटर को ये पता भी है कि वो महज एक बाहरी ढांचा है और उसका असली वजूद तो वो हार्ड ड्राइव है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। और दुनिया में अगर हम देखें तो हर कोई बस अपने बाहरी आवरण को, मतलब अपने उस कंप्यूटर स्क्रीन को चमकाने में ही लगा हुआ है। हाँ, कोई अपना व्यवहार सुधारने की बात करता है तो कोई अपना रूटीन बदलने की। सही कहा। लेकिन मुरली में बाबा ने प्रश्न उत्तर वाले हिस्से में ना शुरुआती बहुत अलग तरीके से की है। उसमें पूछा गया है कि तकदीरवान बच्चे बाप का कौन सा डायरेक्शन मानते हैं। जी। और उत्तर मिलता है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। अब मैंने जो वो हार्ड ड्राइव का उदाहरण दिया था ना, हाँ। वो इसी सोच से आया था। बिल्कुल सटीक उदाहरण था वो। लेकिन जब मैं मुरली पढ़ रही थी तो एक बात ने मुझे बहुत अटका दिया। मतलब बाबा कहते हैं कि सभी आत्माएं मेल है, यानी भाई भाई है, फीमेल नहीं। अब आज के समाज में जहां हम जेंडर की बात इतनी प्रमुखता से करते हैं, वहां इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? ये एक बहुत ही वाजिब उलझन है जी। और इसका उत्तर ना आपके उस हार्ड ड्राइव वाले उदाहरण में ही छिपा हुआ। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब मुरली में आत्माओं को मेल या भाई भाई कहा जाता है तो वहां किसी जैविक या शारीरिक जेंडर की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। मतलब ये शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दरअसल जो देहभान है ना, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस, उसकी सीमाओं को तोड़ने का एक तरीका है। शरीर स्त्री का हो सकता है या पुरुष का, लेकिन आत्मा जो चेतना की मूल इकाई है वो उन दोनों से परे है। अच्छा, तो भाई भाई कहने का अर्थ वो समानता है जहाँ कोई शारीरिक भेदभाव नहीं है। हाँ, आत्मा 84 जन्मों की यात्रा करती है। इन जन्मों में शरीर बदलते हैं, जेंडर बदलते हैं, भूमिकाएं बदलती हैं, लेकिन जो मूल चेतना है ना, वो वही रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अच्छे या बुरे संस्कार है या हमारी जो आदतें हैं, वो शरीर में नहीं बल्कि उस आत्मा रूपी हार्ड ड्राइव में रिकॉर्ड हो रहे हैं। एकदम सही। कंप्यूटर भले ही बदल जाए, लेकिन वो जो डेटा है वो उसी ड्राइव में आगे बढ़ता रहता है। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला पॉइंट है। और इसमें ना एक और बहुत गहरी बात है। ये सबसे आकर्षक बात यह है कि जब कोई व्यक्ति खुद को सिर्फ एक शरीर मान बैठता है, हाँ, तो वो अपने लौकिक पिताओं यानी उस भौतिक शरीर को जन्म देने वालों के इतिहास से जुड़ जाता है। लेकिन देही अभिमानी स्थिति जो मुरली की सबसे ऊंची मंजिल बताई गई है, पारलौकिक बाप को याद करना। बिल्कुल। उसका मतलब है हर कर्म करते हुए ये स्मृति रखना कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा पिता वो पारलौकिक सत्ता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हाँ, ये सिर्फ कोई एक विचार नहीं है, बल्कि काम करते हुए, बात करते हुए अपनी पूरी, क्या कहते हैं, अवेयरनेस को बदल देना है। जी। पर ये सब सुनना ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ी व्यावहारिकता पर आएं, अगर ये शरीर केवल एक बाहरी आवरण है
और असली वजूद सिर्फ वो आत्मा है, तो फिर एक बहुत स्वाभाविक सा विचार मन में आता है। क्या विचार? यही कि हमें ये सारा कामकाज, ये भागदौड़, ये दुनियादारी, ये सब छोड़ छाड़ कर किसी शांत जगह बैठ जाना चाहिए। अच्छा, कर्म संन्यास की बात कर रहे हैं आप। हाँ, दुनिया में कई आध्यात्मिक विचारधाराएं कर्म संन्यास को बढ़ावा देती है ना, तो क्या मुरली भी इसी तरफ इशारा कर रही है? ये बहुत ही आम धारणा है। हाँ। लेकिन मुरली इस विचार का बहुत ही तार्किक तरीके से खंडन करती है। बाबा ने आज मुरली में स्पष्ट कहा है कि इस दुनिया में, इस धरती पर रहते हुए कर्म संन्यास पूरी तरह से असंभव है। असंभव कैसे? मतलब लोग तो जाते हैं ना जंगल में। हाँ, जाते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर घर बार छोड़ दे कि वो कर्मों से मुक्त हो जाएगा और जाकर किसी जंगल में बैठ जाए, तो क्या वो सच में कर्म मुक्त हो गया? सांस तो ले गए। बिल्कुल। उसे जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, वो भिक्षा मांगेगा, सांस लेगा, चलेगा, ये सब भी तो कर्म ही है ना। हाँ, सन्यासी भी घर बार छोड़कर भिक्षा मांगते हैं, यानी कर्म तो वो भी करते हैं। सही कहा। इसलिए मुरली कहती है कि जब तक आत्मा इस कर्म क्षेत्र में है, इस शरीर में है, वो कर्मों से भाग नहीं सकती। अच्छा, तो अगर कर्म से भागना मुमकिन ही नहीं है, तो फिर वो अवस्था क्या है जहाँ कोई कर्म नहीं होता? मतलब क्या ऐसा कोई स्थान या स्थिति है भी? हाँ, बिल्कुल है। मुरली उस स्थान को शांति धाम या मूल वतन कहती है। शांति धाम? ये वो आयाम है जहाँ आत्मा है अपने मूल रूप में रहती हैं। वहाँ कोई शरीर नहीं है, कोई कर्मेंद्रियां नहीं हैं। समय और स्थान की वो सीमाएं वहाँ नहीं है जो भौतिक दुनिया में होती हैं। तो जब शरीर ही नहीं है तो कर्म कैसे होगा? बिल्कुल, असली कर्म रहित अवस्था केवल वहीं संभव है। हम आत्माएं मूल रूप से उसी शांति धाम की निवासी हैं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना अपना पार्ट निभाने आई हैं। एक मिनट, ये एक बहुत ही दिलचस्प बात कही आपने, सृष्टि रूपी रंगमंच। तो अगर सारा ड्रामा, सारा पाठ इसी धरती पर खेला जा रहा है, जी, तो क्या दुनिया का जो इतिहास है या जो भूगोल है वो केवल इसी धरती के लिए है? शांति धाम का कोई इतिहास या भूगोल नहीं होता। बहुत ही गहरा सवाल पूछा है आपने। इसका जवाब है नहीं। शांति धाम में कोई भूगोल नहीं है। अच्छा। वर्ल्ड की जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना, वो केवल मनुष्य सृष्टि में है। क्योंकि इतिहास का मतलब ही है घटनाओं का घटित होना, समय का बीतना, परिवर्तन होना। शांतिधाम एक अपरिवर्तनीय आयाम है। वहां कोई हलचल नहीं है। तो इसीलिए वहां कोई भूगोल या इतिहास नहीं हो सकता। एकदम सही। और यही कारण है कि मुरली में कर्म संन्यास के बजाय कर्म योगी बनने पर जोर दिया गया है। बाबा के शब्दों को अगर स्पष्ट करें तो भारत का प्राचीन योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। हाँ, वो आसनों वाला योग नहीं है। नहीं, वो याद है, रिमेम्बरेंस है। यानी काम करते हुए उस परम सत्ता से जुड़े रहना, कर्म करते हुए भी अपने स्वधर्म में यानी शांति में रहना ही असली कर्मयोगी बनना है। बिल्कुल। शरीर कर्म कर रहा है लेकिन मन शांति धाम से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहीं पर तो सारी समस्या शुरू होती है। वो कैसे? मतलब ये कहना ना बहुत आसान है कि काम करते हुए मन को शांत रखो, लेकिन हकीकत में ये कितना मुश्किल है ये हम सब जानते हैं। हाँ, ये तो है। मुरली में भी इस बात को स्वीकार किया गया है ना। ज्ञान में मेहनत नहीं है, लेकिन इस याद की यात्रा में बहुत मेहनत है। और इस रुकावट को समझने के लिए बाबा ने आज मुरली में एक बहुत ही कमाल की कहानी का जिक्र किया है। आप जिनकी कहानी की बात कर रही हैं? हाँ, यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। मुझे तो ये कहानी एकदम मतलब आजकल की जनरेशन की जो बीमारी है ना, उसकी सटीक डायग्नोसिस लगती है। अच्छा, वो कैसे? बाबा ने कहा है कि माया बिल्कुल एक जिन की तरह है। अगर आप उस जिन को काम नहीं देंगे, यानी बाप की याद में मन को नहीं लगाएंगे, तो वो जिन आपको ही खा जाएगा। ये सुनकर मुझे तुरंत आजकल की ओवर थिंकिंग की याद आ गई, मतलब ज्यादा सोचने की जो बीमारी है। आप इसे थोड़ा और विस्तार से बताएंगे? देखिए, अगर हम अपने दिमाग को कोई सही दिशा न दें, उसे खाली छोड़ दें, तो वो कभी भी शांत नहीं बैठता। वो पुरानी बातें याद करेगा, डरेगा, खुद को ही परेशान करेगा। बिल्कुल सही। यही तो वो जिन है। माया तूफान लाती है और ऐसा करेगी कि ध्यान में बैठेंगे तो नींद का झोंका लाकर नाक पकड़कर सुला देगी। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। और बाबा ने आज मुरली में स्पष्ट कहा है कि ये ज्ञान की यात्रा से ज्यादा याद की यात्रा है। याद की यात्रा। जी, इसमें बहुत मेहनत है।
अक्सर लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है बस ज्ञान सुन लिया और हो गया, लेकिन केवल ज्ञान में तेज होना काफी नहीं है। माया से युद्ध करने के लिए निरंतर याद का अभ्यास जरूरी है। हाँ, और बाबा ने जो कहा है कि मोहर डालना मतलब मुंह में कंकड़ डाल लेना। जी। अब कोई सच में मुंह में कंकड़ तो नहीं डालेगा ना? इसका मतलब ही यही है कि मन की बकबक को रोक कर उसे एक लक्ष्य पर केंद्रित कर देना। एकदम सही। ये एक प्रतीकात्मक बात है। मन को भड़कने से रोकना है। लेकिन एक बात बताइए, ये जो मानसिक युद्ध है माया रूपी जिन से लड़ने का, ये जो पुरुषार्थ है, ये कोई क्यों करे? मतलब इसका फल क्या है? इतनी मेहनत का परिणाम क्या मिलता है? ये सवाल हमें मुरली के बहुत ही गहरे हिस्से की तरफ ले जाता है। इस सारी मेहनत का फल है वो महान वर्षा, मतलब वो विरासत जो 21 पीढ़ियों की सदगति के रूप में मिलती है। 21 जन्मों का वर्षा। जी। यहाँ मुरली ब्रह्मांडीय चक्र के उस सिद्धांत को समझाती है जिसे ब्रह्मा का दिन और रात कहा गया है। ये दुनिया जो एक समय पर अपनी सर्वोच्च अवस्था में थी, स्वर्ग थी, वो समय के साथ धीरे धीरे नीचे गिरती गई। यानी वो बैटरी डिस्चार्ज होती गई। बिल्कुल, भ्रष्टाचारी दुनिया बन गई, जिसे नर्क कहते हैं। अब इस भ्रष्टाचारी दुनिया से वापस श्रेष्ठाचारी दुनिया यानी स्वर्ग की ओर ले जाने का कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ये केवल एक बाप यानी शिव बाबा ही कर सकते हैं, जो बिंदी रूप हैं। अच्छा, बिंदी रूप है मतलब निराकार हैं। हाँ, और इसीलिए ज्ञान देने के लिए वो प्रजापिता ब्रह्मा के पतित शरीर में प्रवेश करते हैं। एक निराकार सत्ता को संवाद करने के लिए साकार माध्यम का आधार तो लेना ही पड़ेगा ना। ये बहुत ही तार्किक बात है। और इसी एकाग्रता और एक बाप से जुड़ने के संदर्भ में ना मुरली में एक और बात आई है जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी। जी, कौन सी बात? बाबा ने आज मुरली में कहा है कि तुम हो नन्स, मतलब नन बट वन। नन बट वन। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब दुनिया से भागना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर से वो कर्म संन्यास वाली बात हो जाती, जिसे मुरली पहले ही खारिज कर चुकी है। हाँ, वो तो हमने डिस्कस किया। इसका मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि के तार केवल एक खुदा यानी बाप से जोड़ना है। अच्छा, मतलब आंतरिक रूप से जुड़े रहना। जी, जब तक इंसान की बुद्धि एक ठिकाने पर नहीं टिकेगी, अलग अलग जगह भटकती रहेगी, तब तक स्वर्ग के उस 21 पीढ़ियों वाले अधिकार की अनुभूति नहीं हो सकती। ये एक मानसिक और बौद्धिक अवस्था है। मतलब आप परिवार के साथ रहें, जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन अंदर से बुद्धि एक के साथ जुड़ी हो। एकदम। पर इस पूरी यात्रा को ना रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जाए? मतलब चलिए आज के धारणा, वरदान और स्लोगन का विचार सागर मंथन करते हैं, क्योंकि वहीं से हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिलेगी। बिल्कुल। धारणा में तो बाबा ने साफ कहा है कि ज्ञान को धारण कर देही अभिमानी बनना है और जिन बनकर याद की यात्रा करनी है, ताकि माया के तूफानों को हटाया जा सके। हाँ, धारणा तो स्पष्ट है, लेकिन आज का जो वरदान है ना, वो मुझे बहुत ही मतलब आज के समय के लिए बहुत ही प्रासंगिक लगा। जी, वरदान है साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हाँ, तो इन सब का क्या अर्थ है? आप देखिए ना, आज हम भौतिक सुख सुविधाओं पर, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं, गैजेट्स हैं, इन साधनों पर हम इतना ज्यादा निर्भर हैं। बहुत ज्यादा। लेकिन अंदर से हमारी जो साधना है वो कमजोर है। अगर एक दिन इंटरनेट ना चले तो लोगों को घबराहट होने लगती है। और यही मुरली का पॉइंट है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़े ना, तो बाबा ने कहा है कि साधनों का आधार रेत के फाउंडेशन जैसा है। रेत का फाउंडेशन। हाँ, जरा सोचिए, रेत पर बनी इमारत कभी भी गिर सकती है। बाहरी साधन सिर्फ निमित्त मात्र हैं, आपका काम आसान करने के लिए। लेकिन असली निर्माण यानी जो अविनाशी फाउंडेशन है, वो साधना से ही होता है। बिल्कुल, बाहर चाहे कितने भी साधन हो, अगर अंदर की साधना मजबूत नहीं है तो वो सब बेकार है। एकदम सही। और ये जो हमारी कमजोरी है ना, अंदर की कमजोरी, ये बात आज के स्लोगन से बहुत अच्छे से जुड़ती है। स्लोगन है कि किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब हम कई बार सोचते हैं ना कि अरे ये तो छोटी सी बात है, थोड़ा सा ही तो गुस्सा किया। हाँ, हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो जो छोटा सा अंश है वो धीरे धीरे पूरा वंश बना लेता है, यानी वो आदत पक्की हो जाती है। और फिर इंसान उसके परवश हो जाता है, उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। बाप रे, ये तो सच में डराने वाली बात है।
इसलिए सफाई पूरी जड़ से होनी चाहिए। जी। और अव्यक्त इशारे में जो कहा गया है ना कि तपस्वी की तरह एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहना है। एक रस स्थिति। हाँ, मन बुद्धि के विमान से आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव करना ही असली तपस्या है। बाहर चाहे जो हो रहा हो, अंदर से आप एक रस रहें। बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे विचार सागर मंथन का सारांश निकालें, तो आज हमने समझा कि हमें देह के भान को छोड़कर खुद को 84 जन्मों की यात्रा करने वाली आत्मा समझना है। जी, और उस माया रूपी जिन को निरंतर याद का काम सौंपना है। रहने की बजाय साधना का पक्का फाउंडेशन बनाना है। एकदम सही सारांश है। तो जाने से पहले मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी, जिस पर आप सब खुद मनन कर सकें। जी बताइए। जरा सोचिए, अगर आज आपके जीवन से आपकी जो भौतिक पहचान है ना, आपका नाम, आपका पद, आपके रिश्ते और आपकी संपत्ति, ये सब कुछ एक पल के लिए हटा दिया जाए, तो आंखों के पीछे देखने वाला वो शुद्ध आप कौन है? बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, आपका वो मूल संस्कार क्या है जो आपके साथ इस शरीर के छूटने के बाद भी जाएगा? पाठ नहीं है, ये एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक गाइड है हम सबके लिए। एकदम व्यावहारिक। हाँ। इसका मुख्य उद्देश्य ही ये समझना है कि देही अभिमानी, मतलब जिसे हम सोल कॉन्शियस स्थिति कहते हैं, वो असल में क्या होती है। आधुनिक जीवन में जहां सूचनाओं की इतनी भीड़ है, हर तरफ से हमारी पहचान को बाहरी चीजों से तौला जाता है, वहां ये स्थिति कैसे एक अचूक और स्थायी शांति ला सकती है। हाँ, और ये पहचान का संकट ही ना सारी समस्याओं की जड़ लगता है मुझे। अगर हम आज की मुरली के बिल्कुल शुरुआती हिस्से को देखें, तो वहां एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न और उत्तर है जो पूरी चर्चा की दिशा तय कर देता है। बिल्कुल, बाबा ने आज मुरली में सीधा प्रश्न पूछा है कि तकदीरवान बच्चे बाप का कौन सा डायरेक्शन मानते हैं, और उसका उत्तर बहुत स्पष्ट है, आत्म अभिमानी भाव। अच्छा, आत्मा अभिमानी भाव। जी, मुरली स्पष्ट करती है कि आत्माएं आपस में मेल हैं, मतलब भाई भाई हैं, और ये जो शरीर है वो फीमेल है। फीमेल है मतलब एक प्रकृति या पोशाक की तरह है। एकदम सही। बाबा बताते हैं कि इसी आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, कभी बैरिस्टर का पार्ट बजाया तो कभी कुछ और। सारा मदार इस बात पर है कि हम खुद को समझते क्या हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर हम इस 84 जन्मों वाली बात को देखें, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक बहुत महान अभिनेता हो। हाँ, एक बहुत बढ़िया उदाहरण है ये, है ना? वो अभिनेता 84 अलग अलग नाटकों में अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर मंच पर जा रहा है। बिल्कुल अलग अलग रोल्स प्ले कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर वो अभिनेता खुद को अपनी कॉस्ट्यूम से ही पहचानने लगे, मतलब अगर वो स्टेज से उतरने के बाद भी सोचे कि वो सच में बैरिस्टर है, तो वो अपना असली वजूद ही भूल जाएगा। सही कहा, उसकी असली पहचान उस कॉस्ट्यूम से बहुत बड़ी है। ये अभिनेता वाला उदाहरण ना इस पूरी बात की गहराई को सामने ला देता है। बिल्कुल। देखिए, जब मुरली में ये कहा गया कि आत्मा मेल है और शरीर फीमेल या प्रकृति है, तो यहाँ जेंडर की बात नहीं हो रही है। हाँ, वो स्पष्ट करना जरूरी है। तो फिर यहाँ किस चीज की बात हो रही है? यहाँ बात चैतन्य और जड़ की हो रही है। आत्मा वो चैतन्य ऊर्जा है जो निर्णय लेती है, जो अनुभव करती है। शरीर बस एक जड़ प्रकृति है जो एक साधन मात्र है। मतलब जो भी अच्छे या बुरे संस्कार हैं, वे उस कॉस्ट्यूम में नहीं, बल्कि उस अभिनेता में, यानी आत्मा में भरे हुए हैं। एकदम सही पकड़े हैं आप। समस्या तब शुरू होती है जब हम उस कॉस्ट्यूम को असली मान लेते हैं। देहाभिमान के कारण हम लौकिक पिताओं को, दुनियावी रिश्तों को तो याद रखते हैं, क्योंकि वे हमें आंखों से दिखाई देते हैं। हाँ, जो सामने है वो याद रहता है। जी, लेकिन हम उस पारलौकिक रिश्ते को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं और हमारा असली घर कहाँ है। ये बहुत ही गहरी बात है। लेकिन अगर ये बात इतनी ही साफ है कि हम शरीर नहीं हैं और ये दुनिया सिर्फ एक नाटक है जहां हम कॉस्ट्यूम पहनकर आए हैं, तो फिर कर्म करने की जरूरत ही क्या है? ये सवाल अक्सर आता है लोगों के मन में। हाँ, क्योंकि एक बहुत आम धारणा है कि आध्यात्मिकता का मतलब है दुनिया के सारे काम छोड़ देना, जंगलों में चले जाना और कर्मों से संन्यास ले लेना। अगर हम आत्मा हैं, तो क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मुरली इस कर्म छोड़ने वाली धारणाओं को सिरे से खारिज कर देती है। अच्छा, सिरे से खारिज कर देती है? बिल्कुल। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्म सन्यासी कभी कोई हो ही नहीं सकता।
जो तथाकथित सन्यासी घर-बार छोड़ देते हैं, उन्हें भी तो अपना पेट भरने के लिए गृहस्थियों के पास जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती है। हाँ, मतलब कर्म तो उन्हें भी करना ही पड़ रहा है किसी न किसी रूप में। जी, असली कर्म संन्यास तो सिर्फ शांतिधाम या जिसे मूल वतन कहते हैं, बस वही है जहां कर्मेंद्रियां ही नहीं है। तो ये जो हमारी दुनिया है वो क्या है? ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ आत्माएं पाठ बजाने आई हैं। इसीलिए बाबा कर्म छोड़ने की नहीं, बल्कि कर्म करते हुए याद रखने की बात कर रहे हैं। मतलब कर्म योगी बनने की बात हो रही है? एकदम सही। इसे ही भारत का प्राचीन योग कहा गया है। ज्ञान से ज्यादा महत्व याद की यात्रा को दिया गया है। एक मिनट, यहाँ एक छोटी सी उलझन है। क्या सिर्फ ये ज्ञान होना काफी नहीं है कि हम आत्मा हैं? मतलब दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्ञान की बातें बहुत अच्छी करते हैं। हाँ, बहुत लोग हैं। जिन्हें सारे आध्यात्मिक सिद्धांत कंठस्थ है। तो क्या ऐसे ज्ञानी लोगों को देही अभिमानी नहीं माना जाएगा? मुरली इसका बहुत ही तार्किक उत्तर देती है। बाबा ने कहा है कि जो सिर्फ ज्ञान में तीखे हैं वे पक्के देही अभिमानी बन जाएं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा, तो ज्ञान के अलावा और क्या चाहिए? देखिए, ज्ञान होना एक बात है, लेकिन उस ज्ञान को हर पल स्मृति में रखना बिल्कुल अलग बात है। सारा जोर इस याद की यात्रा पर है। हाँ, प्रैक्टिकल होना चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी को पता है कि वो आत्मा है, लेकिन ऑफिस में काम करते समय, परिवार से बात करते समय उसकी बुद्धि में उस पारलौकिक पिता की याद नहीं है, तो वो ज्ञान सिर्फ एक थ्योरी बनकर रह जाता है। मतलब असली मेहनत ज्ञान को रटने में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली मेहनत निरंतर उस ईश्वरीय याद में टिके रहने में है। लेकिन सच कहूं तो ये याद रखना इतना मुश्किल क्यों है? मतलब थियरी समझना तो बहुत आसान है, फिर प्रैक्टिकल जीवन में याद क्यों फिसल जाती है बार बार? इसका कारण मुरली में बहुत ही शानदार और विजुअल तरीके से समझाया गया है। इस रुकावट को माया कहा गया है। माया, हाँ। बाबा ने आज मुरली में माया की तुलना एक जिन से की है। अरे वाह, एक जिन? हाँ, जैसे लोक कथाओं में जिन की कहानी बहुत मशहूर है ना, कि अगर जिन को कोई काम ना दो तो वो अपने ही मालिक को खा जाता है। हाँ, उसे हमेशा कोई काम चाहिए होता है। बिल्कुल, उसे व्यस्त रखने के लिए एक खंभा दे दिया जाता है कि तुम इस पर ऊपर चढ़ो और उतरो। बाबा ने यही एनालॉजी हमारी बुद्धि के लिए दी है। अच्छा। अगर बुद्धि को शिव बाबा की याद का काम नहीं दिया तो माया रूपी जिन इंसान को खा जाएगा। ये तो बहुत ही सटीक बात है। और आज के समय में तो मुझे लगता है ये जिन हर जेब में बैठा है। एकदम सही कहा आपने, फोन के रूप में। हाँ, ये जो चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन है, फोन की इतनी सारी नोटिफिकेशंस है, काम का तनाव है, ये सब वही जिन है जो हमारी बुद्धि को खाली नहीं बैठने देता। और अगर हम खुद अपनी बुद्धि को एकाग्र नहीं करते तो ये बाहरी भटकाव हमारा ध्यान खींच लेता है और हमें पूरी तरह थका देता है। जी, मुरली में एक जगह ये भी है कि माया नाक से पकड़ेगी और तुम सो जाओगे। यानी आध्यात्मिक रूप से हम गहरी नींद में चले जाते हैं। बाप रे, नाक से पकड़कर सुला देना, ये तो सच में खतरनाक विजुअल है। फिर इससे बचा कैसे जाएं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें ना, तो ये एक निरंतर चलने वाला मानसिक युद्ध है। इसी युद्ध को समझाने के लिए मुरली में हातमताई के खेल का भी जिक्र किया गया है। हातमताई का खेल? हाँ। इसमें एक मोहलरा होता है। लोक कथाओं में हातमताई अपने मुंह में एक जादुई मोहलरा यानी मोती जैसी चीज डाल लेता था। और उससे क्या होता था? उससे वो राक्षसों के लिए गायब हो जाता था। बाबा बताते हैं कि ये मोहलरा दरअसल निरंतर ईश्वरीय याद का प्रतीक है। क्या बात है, बहुत सुंदर तुलना है ये। हाँ, जब बुद्धि में वो याद रहती है तो इंसान माया के लिए गायब हो जाता है। माया के वार, दुनिया के तनाव और भटकाव उस पर असर ही नहीं करते। मतलब वो सुरक्षित हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही इंसान देह अभिमान में आता है, वो मोहरा मुंह में निकल जाता है और फिर माया वार करती है। जी, और माया तुरंत चमाट यानी थप्पड़ लगाती है। वो चमाट असल में हमारे जीवन में आने वाला मानसिक दुख, तनाव और चिंताएं हैं। चमाट लगाती है, बहुत ही पावरफुल विजुअल है। मतलब अपनी बुद्धि को हमेशा ऊंचे लक्ष्य में व्यस्त रखना है ताकि जिन हावी ना हो। हाँ, और याद का मोहरा मुंह में रखना है ताकि भटकाओं के थप्पड़ से बचा जा सके। एकदम सही। अब अगर हम इस व्यक्तिगत मानसिक युद्ध से थोड़ा बाहर निकलें और उस बड़े ब्रह्मांडी नाटक की ओर चलें। मुरली वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बात करती है और उसे मोस्ट सिंपल कहती है। जी, मुरली के अनुसार ये सृष्टि का चक्र समझना वाकई बहुत सीधा है। सतयुग सुखधाम है जहाँ सब कुछ सतो प्रधान है। बिल्कुल शुद्ध। हाँ, कलयुग दुखधाम है जहाँ अभी हम सब हैं, और मूल वतन शांति धाम है
जहां आत्माएं विश्राम करती हैं। और बाबा ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत में ही 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है और सद्गति का वर्षा मिलता है। जी, स्वर्ग की रचना शिव बाबा भारत में ही संगम युग पर करते हैं, कल्प कल्प के संगम पर, न कि युगे युगे। ये 21 पीढ़ियों का जो आंकड़ा है ना, ये बहुत गहरे अर्थ समेटे हुए हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि एक पूर्णता का प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन जब सुखधाम और शांतिधाम की बात हो रही थी, तो मुझे उस मच्छरों वाले उदाहरण ने बहुत हैरान किया। वो सोचने पे मजबूर कर देता है। हाँ, वो सच में बहुत गहरी बात है। बाबा ने उन लोगों की मानसिकता की तुलना मच्छरों से की है जो सिर्फ इस दुनिया के दुखों से घबराकर हमेशा के लिए शांत होना चाहते हैं। मतलब जो लोग सिर्फ मोक्ष या मुक्ति चाहते हैं कि बस इस जन्मरण के चक्र से छूट जाएं। सही कहा। उनका जीवन मच्छरों जैसा बताया गया है जो रात को पैदा होते हैं और खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो विशाल नाटक में उनका कोई लंबा या महत्वपूर्ण पार्ट नहीं होता। जी, देखिए, शांतिधाम में परम शांति तो है, लेकिन वहां कर्म नहीं है, अनुभव नहीं है। मोक्ष चाहने वालों और स्वर्ग का राज्य चाहने वालों में यही सबसे बड़ा अंतर है। हाँ, स्वर्ग यानी सतयुग, वो जगह है जहां कर्म तो है, लेकिन उस कर्म में दुख नहीं है। बिल्कुल। बाबा यही समझा रहे हैं कि असली लक्ष्य जीवन से भाग जाना या कर्म संन्यास लेना नहीं है। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है खुद को इतना पावन बनाना कि हम सुख धाम में एक लंबा, सुखद और सार्थक पाठ बजा सकें। क्या बात है! जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो अब सवाल यह है कि इस ब्रह्मांडीय नाटक और स्वर्ग की बातों को हम आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लागू कैसे करें? इसके लिए हमें मुरली के अंतिम हिस्से पर ध्यान देना होगा, जहां धारणा, वरदान और स्लोगन की बात आती है। हाँ, उसका असली महत्व यहीं सामने आता है। जी, धारणा में फिर से याद दिलाया गया है कि ज्ञान को धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही सबसे ऊंची मंजिल है। मतलब वही जिन बनकर याद की यात्रा करनी है और माया के मुख में मुल्लारा डालना है। बिल्कुल। लेकिन जो आज का वरदान है ना, वो आज के आधुनिक समाज के लिए एक दर्पण की तरह है। अच्छा, वरदान क्या है आज का? वरदान है साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। साधनों को यूज करते हुए साधना को आधार बनाना। जी, यहाँ साधन का मतलब है बाहरी सुख सुविधाएं, पैसा हो गया, तकनीक है, रिश्ते हैं, अच्छा घर है या आरामदायक जीवन। और साधना का क्या अर्थ है यहाँ? साधना का अर्थ है हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी मानसिक शांति और हमारी स्थिरता। मतलब बाबा ने ये नहीं कहा कि साधनों को छोड़ दो। नहीं, बाबा कहते हैं कि साधनों को यूज करो, लेकिन साधना को अपना आधार बनाओ। मुरली में एक एनालॉजी दी गई है कि साधनों के आधार पर साधना करना रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग बनाने जैसा है। बाप रे, रेत के फाउंडेशन पे बिल्डिंग! तो इन सब का हम सब के लिए क्या अर्थ है? अर्थ बहुत स्पष्ट है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि इंटरनेट तेजी से चल रहा है या नहीं, कमरे में एसी है या नहीं, या लोगों ने सोशल मीडिया पर हमारी तारीफ की या नहीं, तो हम रेत के फाउंडेशन पर खड़े हैं? बिल्कुल वही बात है, क्योंकि ये सारे साधन विनाशी हैं। मशीनें खराब होती हैं, बैंक बैलेंस ऊपर नीचे होता रहता है, लोगों का बर्ताव भी बदलता है। हाँ, वो तो कभी एक सा नहीं रहता। तो अगर आंतरिक शांति इन बाहरी साधनों पर टिकी है, तो जैसे ही ये साधन हिलेंगे, हमारी शांति की पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर जाएगी। एकदम सही बात है। इसलिए साधना को मजबूत करना है। आंतरिक स्थिति इतनी अडोल होनी चाहिए कि साधन हो या ना हो, मन की खुशी पर कोई असर ना पड़े। साधन सिर्फ जीवन जीने के उपकरण होने चाहिए, हमारी मानसिक स्थिति के नियंत्रक नहीं। साधनों को नियंत्रक न बनने देना, ये सच में बहुत बड़ा अनुशासन है। और मुझे लगता है इसी से जुड़ा हुआ है आज की मुरली का स्लोगन। जी, स्लोगन बहुत ही गहरा है आज का। हाँ, स्लोगन कहता है कि किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। ये मनोविज्ञान की बहुत ही गहरी सच्चाई है। अंश का मतलब है किसी कमी का एक बहुत छोटा सा बीज, जैसे थोड़ी सी ईर्ष्या हो गई। हाँ, या एक पल का आलस्य या जरा सा क्रोध। हम अक्सर सोचते हैं कि थोड़ा सा गुस्सा करने में क्या हर्ज है, या आज बस एक दिन ध्यान नहीं किया तो क्या हुआ। हम उसे बहुत हल्के में लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये छोटा सा अंश कब वंश बन जाता है, यानी कब वो एक पूरी आदत या चरित्र का हिस्सा बन जाता है, ये पता ही नहीं चलता। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे एक छोटी सी दरार धीरे धीरे पूरी दीवार को गिरा सकती है। सही कहा। वो अंश धीरे धीरे अपनी पूरी एक वंशावली तैयार कर लेता है। एक बार का गुस्सा चिड़चिड़ेपन में बदलता है,
चिड़चिड़ापन कड़वाहट में बदलता है। और फिर इंसान पूरी तरह से उस आदत के परवश यानी गुलाम हो जाता है। एकदम सही। और इसी गुलामी से बचने की जो विधि है वो मुरली के अंत में दिए गए अव्यक्त इशारे में छिपी है। अव्यक्त इशारा क्या कहता है? बाबा ने इशारा दिया है कि अपने मन बुद्धि के विमान का इस्तेमाल करो। मन बुद्धि का विमान? जी, बुद्धि की गति सबसे तेज है, ये प्रकाश से भी तेज है। बाबा कहते हैं कि इस विमान से 1 सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों का अनुभव करो। मतलब तुरंत अपनी स्थिति बदल लो। हाँ, अपनी बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की युक्ति स्मृति में रखो। जैसे एक तपस्वी अपने आसन पर अडिग बैठता है, वैसे ही मन को अचल, अडोल, एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान करना है। ये बहुत ही सुंदर विचार है। जब मन और बुद्धि इस ऊंचे आसन पर टिके रहते हैं तो कोई भी कमजोरी का अंश वहां टिक ही नहीं सकता। मन बुद्धि का विमान, ये विचार अपने आप में कितनी आजादी देता है हमें। हम जब चाहें 1 सेकंड में इस देह की दुनिया के शोर से, इसके तनाव से खुद को अलग कर सकते हैं। बिल्कुल, शक्ति हमारे ही अंदर है। तो आज के इस पूरे विचार सागर मंथन से एक बात जो शीशे की तरह साफ होती है वो ये है कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। जी, 100% अंदर है। तो हम सबके लिए आज दिन भर विचार करने वाली बात यह है कि हम सबके जीवन में ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसे हम सिर्फ एक अंश समझकर अनदेखा कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। क्या वो थोड़ा सा आलस या छोटी सी कड़वाहट धीरे धीरे एक बड़ा वंश तो नहीं बन रही? और क्या आज हम सब अपने उस मन बुद्धि के विमान का इस्तेमाल करके उस भटकाव के जिन्न को पार करते हुए अचल और एकरस स्थिति के आसन पर बैठने का प्रयास करेंगे? हमें जरूर करना चाहिए। इन्हीं गहरे और आत्ममंथन वाले विचारों के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।